नमस्कार, स्वागत है आपका अखंड गौरव न्यूज में। मैं हूं विनोद गुप्ता गौरा। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। विश्व पर्यटन स्थल खजुराहो के मेला ग्राउंड में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केन बेतवा लिंक परियोजना का शिलान्यास किया। इसके अलावा उन्होंने ओमकारेश्वर फ्लोटिंग का भी उद्घाटन किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि पिछले एक वर्ष में मध्य प्रदेश में विकास कार्यों को नई गति मिली है। आज मध्य प्रदेश में हजारों करोड़ की विकास परियोजनाओं की शुरुआत हुई है। भूतपूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी के सपने को साकार करती हुई देश की पहली नदी जोड़ो परियोजना केन बेतवा का आज यहां शिलान्यास हुआ है। इसके साथ ही देश के पहले फ्लोटिंग सोलर पावर प्रोजेक्ट ओमकारेश्वर का भी शिलान्यास हुआ है। इसके लिए मध्य प्रदेश के कर्मठ मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की सरकार और यहां की जनता को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने अपने संबोधन की शुरुआत बुंदेलखंडी बोली में करते हुए कहा, वीरों की धरती ई बुंदेलखंड पे रेवे बारी सबई जनन खो हमारी तरफ से हाथ जोड़ के राम राम पहुंचे। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने कहा कि देश के विकास में अटल जी का योगदान सदैव याद रखा जाएगा। वे सुशासन के प्रतीक थे। आज उनकी जन्म शताब्दी के अवसर पर उनकी स्मृति में मध्य प्रदेश में 1153 अटल ग्राम सेवा सदन का निर्माण प्रारंभ हो रहा है, जिसकी पहली किस्त भी जारी की गई है। सुशासन हमारी सरकार की पहचान है। हमारे लिए जनहित, जन कल्याण और विकास सर्वोपरि है। हम जन सामान्य के लिए समर्पित हैं। आजादी के दीवानों ने देश के लिए अपना लहू बहाया था। हम उनके सपनों को पूरा करने के लिए पसीना बहाते हैं। अच्छी योजनाओं के साथ ही उन्हें लागू करना और उनका लाभ 100% लाभार्थी तक पहुंचाना सुशासन का पैमाना है। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने कहा कि केन बेतवा लिंक परियोजना से बुंदेलखंड क्षेत्र की समृद्धि और खुशहाली के द्वार खुलेंगे। बुंदेलखंड क्षेत्र में बूंद बूंद पानी के लिए संघर्ष किया है, परंतु पूर्ववर्ती सरकारों ने जल संकट का कोई स्थायी समाधान नहीं निकाला। आजादी के 7 दशक भी राज्यों के बीच नदियों के जल की लेकर विवाद चलते रहे, परंतु उन्हें दूर करने का कोई ठोस प्रयास नहीं किया गया। जब अटल जी की सरकार बनी तो उन्होंने नदी जोड़ो के रूप में इसका स्थायी हल निकाला और उसका कार्य भी शुरू कर दिया गया, परंतु 2004 के बाद वह बंद कर दिया गया। आज अटल जी का नदी जोड़ने का सपना मध्य प्रदेश की भूमि पर साकार होने जा रहा है। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने जल शक्ति और जल संसाधन के विकास के लिए बाबा साहब अंबेडकर के विजन और किए गए प्रयासों की सराहना भी की। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने कहा कि जल समस्या 21वीं सदी की सबसे बड़ी चुनौती में एक है। वही देश आगे बढ़ेगा जिसके पास पर्याप्त जल, उसका उचित प्रबंध होगा। गुजरात में सूखा पड़ता था, परंतु मां नर्मदा के आशीर्वाद से गुजरात का भाग्य बदल गया। मध्य प्रदेश ने सूखाग्रस्त गुजरात को जल युक्त बनाया। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने कहा कि मैंने बुंदेलखंड की बहनों और किसानों से जो वादा किया था, आज मैं 45,000 करोड़ रुपए की सिंचाई परियोजना के साथ उसे पूरा करने आया हूं। आज यहां ढोड़न बांध का शिलान्यास हुआ है। इससे जो नहर निकलेगी वो लगभग 11 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई करेगी। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने कहा कि देश में यह दशक जल सुरक्षा और जल संरक्षण के दशक के रूप में याद किया जाएगा। देश में पिछले 7 दशक में सिर्फ 3 करोड़ परिवारों के पास नल से जल पहुंचता था। हमारी सरकार ने पिछले 5 वर्षों में 12 करोड़ नए परिवारों तक नल से जल पहुंचाया है। जल जीवन मिशन के अंतर्गत पीने के पानी की गुणवत्ता की जांच के लिए देश भर में 2100 वाटर क्वालिटी लैब बनाए गए हैं और 25 लाख महिलाओं को शिक्षित किया गया है। शुद्ध पेयजल बीमारी से बचाव भी करता है।
प्रधानमंत्री श्री मोदी ने कहा कि वर्ष 2014 से पहले देश में 100 बड़ी सिंचाई परियोजनाएं अधूरी पड़ी। हमारी सरकार ने हजारों करोड़ रुपए खर्च करके उन्हें पूरा करवाया है। देश में आधुनिक तरीके से 1 करोड़ हेक्टेयर भूमि में माइक्रो इरिगेशन किया जा रहा है। मध्य प्रदेश में पिछले 10 साल में 5 लाख हेक्टेयर भूमि में माइक्रो इरिगेशन हो रहा है। आजादी के 75 वर्ष पूरे होने पर देश के हर जिले में 75 अमृत सरोवर बनाए जा रहे हैं। कैच द रेन अभियान के अंतर्गत 3 लाख से अधिक रिचार्ज वेल बनाए गए हैं। मध्य प्रदेश सहित अन्य राज्यों में जहां जहां भूजल स्तर कम था वहां अटल भूजल योजना चलाई गई है। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने कहा कि हमारा मध्य प्रदेश पर्यटन में अव्वल है। एक अमेरिकी अखबार की रिपोर्ट के अनुसार मध्य प्रदेश दुनिया के 10 सबसे बड़े आकर्षक टूरिस्ट डेस्टिनेशन में शामिल है। हमारी सरकार देश विदेश की पर्यटकों को सुविधाएं बढ़ा रही है। विदेशों के लिए ई वीजा सुविधा प्रारंभ की गई है। G20 की खजुराहो में हुई बैठक में एमपी टूरिज्म का प्रचार प्रसार किया गया। देश में हेरिटेज और वाइल्ड लाइफ टूरिज्म का विस्तार किया जा रहा है। इसकी मध्य प्रदेश में अभूतपूर्व संभावना है। केंद्र की स्वदेश दर्शन योजना के अंतर्गत इको टूरिज्म और हेरिटेज टूरिज्म का विस्तार किया जा रहा है। गांधी सागर, बाण सागर, इंदिरा सागर, ओमकारेश्वर, सांची, खजुराहो, ग्वालियर, ओरछा, चंदेरी, मांडू आदि पर्यटन की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। केन बेतवा योजना की लिंक नहर के माध्यम से पन्ना टाइगर रिजर्व में पर्यटन बढ़ाने के प्रयास किए जाएंगे। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने कहा कि भारत विश्व की तीसरी सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति बनने जा रहा है। आज दुनिया भारत को जानना चाहती है। पिछले 2 दशकों में मध्य प्रदेश ने कई क्षेत्रों में महत्वपूर्ण कार्य किए हैं। आने वाले सालों में मध्य प्रदेश देश की टॉप इकोनॉमी में से एक होगा। प्रदेश में तीव्र गति से निरंतर हो रहे विकास कार्यों के फलस्वरूप विकसित बुंदेलखंड, विकसित मध्य प्रदेश और विकसित भारत बनेगा। हमारी डबल इंजन की सरकार निरंतर ईमानदारी से कार्य कर रही है। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने कहा कि सुशासन का अर्थ है जनता को अधिकारों के लिए हाथ न फैलाना पड़े, सरकारी दफ्तरों के चक्कर न लगाने पड़े। सुशासन के लिए हमने तकनीकी का भी पूरा उपयोग किया है, जिससे फर्जीवाड़ा बंद हुआ है। गरीबों के जनधन बैंक खाते खुलवाए गए और उन्हें आधार और मोबाइल से जोड़ा गया। अब उनके खाते में किसान सम्मान निधि, लाडली बहना आदि योजनाओं की राशि सीधे ही पहुंच रही है। गरीबों को बिना परेशानी के मुफ्त राशन उपलब्ध कराने के लिए एक देश एक राशन कार्ड योजना चल रही है। भारत माता की वीरों की धरती ई बुंदेलखंड पे रहवे वारे सबई जनन खा हमारी तरफ से हाथ जोड़ के राम राम पहुंचे। मध्य प्रदेश के गवर्नर श्रीमान मंगूभाई पटेल, यहां के कर्मठ मुख्यमंत्री भाई मोहन यादव जी, केंद्रीय मंत्री भाई शिवराज सिंह जी, वीरेंद्र कुमार जी, सीआर पाटिल जी, डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा जी, राजेंद्र शुक्ला जी, अन्य मंत्रीगण, सांसदगण,
विधायकगण, अन्य सभी महानुभाव, पूज्य संतगण और मध्य प्रदेश के मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज पूरे विश्व में क्रिसमस की धूम है। मैं देश और दुनिया भर में उपस्थित ईसाई समुदाय को क्रिसमस की ढेर सारी बधाई देता हूं। अखंड गौरव न्यूज को यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को फॉलो करें, वीडियो को लाइक, कमेंट और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। खास खबरों को देखने के लिए बने रहिए अखंड गौरव न्यूज के साथ।